जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए आज सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये सारी ही PYQs हैं जो कि आपके रेलवे में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण A है, दूसरा मिश्रण B है। दोनों में टोटल कितना लीटर है? दोनों में टोटल 90 लीटर है। देखिए एक में 90 लीटर और दूसरे में भी 90 लीटर ही है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसमें कह रहा है कि पहले में दूध और जो पानी का अनुपात है वो क्या है, 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में जब दूसरा स्टेटमेंट देता है ना तो वहाँ पानी और दूध बोल देता है, तो वहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, इसलिए हमेशा आपको ध्यान देना है। अब क्या कह रहे हैं, दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का अंतर ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें जो दूध की मात्रा होगी और इसमें जो दूध की मात्रा होगी, दोनों का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है, देखिए जो रेशियो होता है वही बराबर होता है पूरे लीटर के, जो इतना इसमें कंटेनर में भरा हुआ है। तो देखिए 4 रेशियो में 6 दूध भरा है, 5 रेशियो में 1 रेशियो में पानी भरा है। तो 4 एक कितना होता है, 5 यूनिट बराबर क्या है, 5 यूनिट बराबर 90 लीटर है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 90/5, कितना आ जाएगा, 18 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 18 लीटर, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 18 लीटर। इसलिए 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 18 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 72 लीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें देखते हैं। अब इसमें अगेन देखिए 3 2 5, 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 90 लीटर ना, तो 1 यूनिट बराबर 18 लीटर। तो जब 1 यूनिट बराबर इसमें भी 18 लीटर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 18 × 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 54 लीटर आ जाएगा। मतलब इसमें जो दूध की मात्रा है वो 54 है और इसमें कितना है, 72 है पहले वाले में। तो और पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो अंतर क्या होता है, अंतर डिफरेंस ही तो होता है, 72 - 54 का डिफरेंस, दोनों का A वाले में दूध और B वाले में दूध का अंतर कितना हुआ, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 18 लीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया है, लेकिन आप इतना मत करिएगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको सीधे क्या करना है, 4 5 करना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करिएगा, 90 डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, इतना लिख के मत करिएगा। यहाँ तो लिखा है मैंने आपके समझाने के लिए। फिर उसके बाद जब 18 आ जाएगा, इसका मतलब आपको पता चल गया कि 1 यूनिट बराबर 18 होता है, तो 18 यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, 18 कर दिया। अभी 1 यूनिट बराबर यहाँ पे भी 18 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 1 यूनिट बराबर, देखिए 3 2 5 और 1 यूनिट बराबर यहाँ पे भी 18 आ रहा है। तो इसका जो दूध है, इसका दूध कितना है, 3 है, इसका दूध कितना है, 4 है। तो 4 और 3 प्लस कर दीजिए, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो 4 और 3 प्लस नहीं करेंगे आप, 4 और 3, अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो 4 में से 3 गए कितना होता है, 1 होता है, तो गुणे 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका विस्तार था और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया कि आपको कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है। कभी अगर आप फंस जाएं तो आप क्या करिएगा, इस तरह से एक्सपैंड करके करिएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई है वो किस पे है, वो जब दोनों में क्या है, दोनों में जब 90 लीटर सेम आ रहा है तब की है, क्योंकि तभी तो आपका क्या होगा, तभी तो 18 आपका कॉमन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 18 आ रहा है, जब 1 यूनिट बराबर 18 आ रहा है तो इसमें भी 1 यूनिट बराबर 18 है, तो आप 18 कॉमन कर लेंगे, 4 - 3 कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल 17 है और जबकि उनके वर्गों का योगफल कितना है, 157 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए दो संख्याओं का योगफल 17 दिया गया है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये अलजेब्रा वाला मेथड नहीं लगाएंगे। अलजेब्रा वाला मेथड लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 157 आ रहा है और वर्ग का आ रहा है, तो हमें पता है कि वर्ग देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और उसके बाद 6 7 8 9 10, फिर
11। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे सबकी लास्ट डिजिट क्या आती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, तो लिखा आपके समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे 2 का 4, यहाँ पे 9, 6 होगा इसका लास्ट डिजिट, उसके बाद यहाँ पे इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 9 होगा, इसका कितना हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने ये सारी ये जो मैप है ना, ये मैप आप अपने दिमाग में बनाइएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखा रही हूँ। देखिए आपको क्या करना है, कोई ऐसा 2 डिजिट लेना है जिसके वर्गों का योगफल कितना है, 157 है। लेकिन 157 कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा किस 2 वर्गों का योगफल 157 है। आप क्या करिए, लास्ट जो यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है ना। अब हम इसको 7 चेक करेंगे, कोई एक 7 चेक करेंगे कि क्या चीज़ ऐड करने पे 7 आ रहा है यूनिट डिजिट। देखिए 4 और 9 को ऐड करेंगे 7 नहीं आएगा, ठीक है। 9 और 6 को ऐड करेंगे 7 नहीं आएगा। तो कौन सा पेयर ऐसा होगा जो 7 आएगा, देखिए ये 7 वाला, ये कौन सा पेयर ऐसा होगा, 6 वाला होगा और उसके बाद ये वाला होगा ना, 9 वाला होगा। तो ये देखिए इसका 36 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 8 2 10 1 11, 117 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम 9 ऐड कर रहे हैं तो 117 आ रहा है। अभी हमारा 157 है, इसका मतलब यहाँ पे और बड़ी डिजिट हम ऐड करेंगे ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 6 में अगर हम क्या कर रहे हैं, एक और ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमको एक मिल जा रहा है यूनिट डिजिट में। जब हमको यहाँ से यहाँ पे यूनिट डिजिट में एक और मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 6 36 और 11 11 121। आप क्या करेंगे, ये देखिए 157 आ गया। तो इसका मतलब जो भी डिजिट रही होगी वो क्या रही होगी, वो 6 रही होगी और 11 रही होगी ना। तो 6 का स्क्वायर रहा होगा और 11 का स्क्वायर रहा होगा ना, तभी जाकर के कितना आया है, 157 आया। 6 का स्क्वायर कितना, 36 और इसका 121, ठीक। तो यही दोनों मिला करके क्या बना होगा, 157 बना होगा। और एक जगह से और आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे योगफल कितना आना चाहिए, 17 आ रहा है। तो योगफल क्या आ रहा है डिजिट का, 6 + 11 = 17 आ रहा है, ठीक है। तो इतना ना मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगे, आपके दिमाग को मतलब दिमाग से सॉल्व करके क्या होगा कि सोल्यूशन कम हो जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे दोनों संख्याओं के घनों का योगफल पता करना है ना। तो दोनों संख्याओं का घन आप पता कर ही सकते हैं। देखिए 6 6 36, 6 6 2 116। 11 का क्या होता है, 11 का देखिए आपको क्या करना है, 1 क्यूब से लेकर के 30 का क्यूब तक आपको लर्न कर लेना है, ठीक। तो लर्न कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये 6 का क्यूब इतना होता है और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। इसको हम ऐड कर देंगे, देखिए 3 1 4 3 2 5 1 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी को अगर हम अलजेब्रा वाले मेथड से करते तो काफ़ी लेंदी हो जाता, यहाँ पे लेंदी नहीं होगा क्योंकि ये जो मैप है ना, ये आपके दिमाग में है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन ये वाला मैप आपके दिमाग में है। इससे क्या करते हैं, आप चीज़ों को बैठा करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल यूनिक मेथड है और इसी से आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान राहुल और सृजा के बीच है। तो सृजा का स्थान शीर्ष से 14वां है और राहुल का स्थान नीचे से 7वां है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, फिर मैं इसमें कवर कर दे रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सृजा कोई लड़की है, उसका जो स्थान है वो शीर्ष से 14वां है, ठीक है। शीर्ष से 14वां, ये सृजा का स्थान शीर्ष से कितना है, 14वें स्थान पे है। अब कह रहा है 14वें स्थान पे है और क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है, और राहुल का स्थान नीचे से 7वां है। तो राहुल का स्थान क्या है, नीचे से 7वां है, ठीक है। 7वां स्थान पे राहुल है। अब कह रहा है कि 4 विद्यार्थी का स्थान राहुल और सृजा के बीच है। तो 1 2 3 4 लोग क्या हैं, इन दोनों के बीच में बैठे हैं। अब कह रहे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ऊपर से तो 14वां ये हो गया 14, फिर नीचे जो 4 है, ये जो बीच में इनके 4 हैं, प्लस 4 हो जाएगा इनके बीच में, फिर इधर से 7, कितना हो जाएगा, 14 + 4 18 हो जाएगा, 18 + 7 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यदि 6y² - 3y + 6x = 0 है तो समीकरण के 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण के जब 2 मूलों का गुणनफल बोले ना, तो आपको क्या करना है, C/A,
ये होता है मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो c बाई a क्या होता है, मूलों का गुणनफल। अगर यहीं पे योगफल होता, यहीं पे योगफल होता तो क्या होता, तो माइनस b बाई a करना पड़ता। तो ये योगफल के लिए होता फॉर्मूला, लेकिन आपका पूछा क्या है, आपका पूछा है गुणनफल। तो 1 सेकेंड का था। देखिए गुणनफल क्या है, c क्या होता है, c ये है, देखिए ये a है और ये b है और ये c है, ठीक। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, a वाई स्क्वायर प्लस b वाई प्लस c ये होता है, ठीक। तो इसी में क्या है, c अपॉन a, तो c कितना है 6 है, अपॉन a कितना है, a भी 6 है, तो 6 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दो मूलों का जो गुणनफल पूछा है, गुणनफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वहीं पे अगर योगफल पूछता तो क्या करते आप, देखिए योगफल के लिए भी मैं बता दे रही हूँ ताकि अगली बार अगर आपका योगफल आए तो आप उसको भी कर ले। योगफल पूछा है तो योगफल के लिए आप क्या करते हैं, माइनस b, तो माइनस ही रहता है क्योंकि फॉर्मूले में है, ठीक है। और b की जगह क्या लिखते हैं, b की जगह देखिए यहाँ पे 13 और ये यहाँ पे माइनस लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, प्लस है ना, तो आपको अगेन यहाँ पे माइनस लिखना ही पड़ता, ठीक है। उसके बाद a बटे a कितना है 6, तो कितना हो जाता, माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 6 क्या हो जाता, 13 अपॉन 6 योगफल हो जाता, ठीक। तो ये मूलों का जो योगफल हो जाता कितना होता, 13 अपॉन 6 होता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुणनफल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको योगफल गुणनफल दोनों सिखा दिया। अगले क्वेश्चन में अगर योगफल आए तो उसको कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर स्थित बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AF बराबर इतना, BF बराबर इतना, CF बराबर इतना, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को बना लेते हैं खूब अच्छे से। ऐसा बना लिए, ये सर्कल बहुत सुंदर से बनाया मेरा। कह रहा है ये वृत्त है और इसकी दो जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर स्थित बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु F है, यहीं कहीं बिंदु F है और ये जो जीवा है AB, देखिए यहाँ से जीवा क्या है, AB है और ये क्या करती है, बाहर ऐसे F पर यहाँ तक जाती है और इधर ये क्या है, ये जीवा CD है, ये CD है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये भी जब ऐसे बाहर जाती है तो F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, देखिए AF की लंबाई क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है AF की लंबाई। अच्छा BF की लंबाई कितनी दी गई है, BF की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। CF की लंबाई कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा क्या है, CD की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो जीवा है इसकी लंबाई हमें पूछा है, ठीक है। चलिए अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये अगर देखिए ये अगर सर्कल है तो सर्कल से अगर क्या करता है कि यहाँ से जीवा अगर बाहर किसी बिंदु पे दो जीवाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AF, देखिए ध्यान से देखिएगा, AF, ठीक है, AF मल्टीप्लाई, AF हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या, BF बराबर किसके होता है, CF के, ठीक है, CF, देखिए CF और DF मल्टीप्लाई करके DF, ये तो इक्वेशन हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पता कर लेंगे, क्या पता कर लेंगे, CF की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। CF की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, देखिए AF क्या है, AF 12 है, मल्टीप्लाई BF क्या है, 4 है, ठीक है। और CF पता है 16 है और DF हमें नहीं पता है, DF पता कर लेंगे यहाँ से। जब DF आ जाएगा तो 16 में से DF घटा देंगे तो CD अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई DF, फालतू में ही हमने काट दिया, फालतू में ही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 16 3 जा 48 हुआ, तो DF कितना आ जाएगा, DF हो जाएगा 3। DF कहाँ है, DF यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है, देखिए पूरा CF कितना है 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो 16 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, तो CD कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसकी प्रॉपर्टी ही है ये। देखिए AB और आगे बढ़ाएंगे, अगर F पर प्रतिच्छेद करता है, CD अगर F पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या होगा, AF मल्टीप्लाई BF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CF मल्टीप्लाई DF, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को आप लर्न कर लीजिएगा, यही प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आते प्रश्न नंबर 6 पे क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, मतलब 30 से डिविजिबल है, 30 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 30 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 10, देखिए 10 तो होगा क्योंकि ये 30 क्या है 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि जो ऐसी संख्या होगी उसको 10 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में सबके 0 होना चाहिए, तो सबके 0 है, चारों ऑप्शन में 0 है, लेकिन 3 का क्या होता है, 3 का ये होता है कि अगर ये सारी ये जितने भी यहाँ पे डिजिट दिए गए हैं सबका क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर इसका योग क्या होगा, ये योग अगर 3 से विभाजित होगा, 3 से अगर विभाजित होगा तभी क्या माना जाएगा, तभी माना जाएगा कि ये 3 से विभाज्य है, और 10 तो यहाँ पे 0 का है ही। ठीक है, चलिए सबका योग करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 4 3 कितना होता है 7, फिर 6 5 कितना होता है 11, 11 का ये कितना होता है 18, 18 क्या होता है 18, 3 से तो डिविजिबल है ही, तो और उसके बाद यहाँ पे जो 0 है, 0 की वजह से 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से भी ये संख्या डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है ना, विभाज्य है। तो क्या मानेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि यही जो है यही 3 और 10 दोनों से विभाज्य हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड का अंतर ज्ञात करना है। तो ये संख्याएं दी गई हैं, इनके में क्या ज्ञात करना है, इनके में ज्ञात करना है माध्यिका मतलब मीडियन और बहुलक का अंतर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मीडियन ज्ञात करेंगे, मतलब माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें दी गई संख्या को किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में लगाना होता है। तो सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 2.1। ठीक है, 2.1 हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी संख्या है 5, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 9.3 है, फिर उसके बाद 9.3 के बाद 10 है। देखिए यहाँ पे 10 दिया गया है, हम पूरी संख्या को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि कोई भी संख्या स्किप ना हो। 10 के बाद क्या है 11 है, 11 के बाद 12 13, यहाँ पे 13 तो कहीं दिया नहीं गया है, 14 दिया गया है, 14 है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, 14 के बाद ये 15 है, 15 के बाद ये 17, फिर 17 के बाद 18 नहीं 15 के बाद ये 16.5 है। देखिए यहाँ पे इसको स्किप नहीं करना है, 16.5 है। फिर उसके बाद 16 के बाद 17 है, 17 आ गया, फिर 17 के बाद 18 नहीं है, 19 है, 19.21। फिर उसके बाद 19 के बाद यहाँ पे 20 वाली लाइन में 27 है खाली, और 27 के बाद 27 के बाद यहाँ पे 31 है, फिर अगेन 31 है, फिर अब उसके बाद क्या बचा हुआ है लास्ट में 33। ठीक है, 33 बचा है ना। अब हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को काउंट करेंगे कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब टोटल n बराबर कितने हैं, टोटल n बराबर 17 है। और जो कि क्या है, जो कि ऑड है। जब भी ऑड रहे तो उसका जो मीडियन होता है वो मीडियन क्या होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2। तो n कितना है 17 है, तो 17 + 1 बराबर बटे 2 कितना हो जाएगा 18/2, तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 डायरेक्ट मीडियन थोड़ी आया है, अब ये 9 क्या आया है, 9वीं वाली संख्या आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें नंबर पे क्या है 14, तो 9वें नंबर पे क्या है 14, तो 14 क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे मीडियन तो आ गया, और लेकिन अब क्या कह रहा है, मॉड निकालना है। अब इसमें से मॉड क्या होता है, बहुलक होता है जो बहुत बार आए। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो 31 एक ऐसी संख्या है जो 2 बार रिपीट हो रही है, तो 31। ठीक है, 31। अब क्या करना है, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। ठीक है, डिफरेंस पता करना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए डिफरेंस पता करना है, यहाँ पे नेगेटिव वाला हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस ही पता करना है। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये क्या था, ये था मॉड। ठीक है, ये मॉड था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पूछा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन दिया है, इसको हल करना है। cos स्क्वायर 45 + थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 - थीटा
अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखिए अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा तभी बनेगा जब 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये वाली चीज़ को, इसको यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए कॉस क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह 45 माइनस थीटा है ना, तो 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 90 और ये माइनस का माइनस ऐसे कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, थीटा की जगह 45 माइनस थीटा करेंगे, 45 माइनस थीटा, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन, अब ये देखिए 90 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस थीटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कॉस 45 माइनस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या कैसे पुट होगा, देखिए कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा हुआ, प्लस अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस, देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या करना है, अपॉन में अब हमको वैल्यू रख देना है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, फिर माइनस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आप सोचोगे तो छोटे में कैसे होगा, हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ना, और उसके बाद √2 का स्क्वायर 2, तो 4/2 माइनस, यहाँ पे माइनस है, फिर 2 का स्क्वायर 2 2 4, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 1/2 माइनस, तो -1/2 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, और ये कैसे आया है तो ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा। नंबर 9 कह रहे हैं ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है, और क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि पी रही होगी, वो क्या हो रहा है 3 वर्ष में अमाउंट कितना बन रहा है, पी अमाउंट बन रहा है 625 क्या हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 3 वर्ष में। लेकिन क्या हो रहा है चौथे वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में तो इतना, लेकिन जब चौथा वर्ष है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो चौथा वर्ष है वो क्या है, वो अमाउंट क्या बन जा रहा है चौथे वर्ष में 675, तो 675 जो है क्या बन जा रहा है, अमाउंट बन जा रहा है, 675 चौथे वर्ष में अमाउंट बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है। हम जैसा कि जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि जैसे ये चौथा वर्ष है, तो चौथे वर्ष के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, चौथे वर्ष के लिए प्रिंसिपल तो ये तीसरे वर्ष वाला अमाउंट ही हो जाएगा। तो जब तीसरे वर्ष वाला अमाउंट पर ही क्या बनेगा, रेट बनेगा ना, इसी पर रेट ऐड होगा। तो अब क्या करेंगे, 675 क्या है, 675 अमाउंट है चौथे वर्ष का, ठीक है। और ये किस पर जो है, किस पर अमाउंट बन रहा है, किस पर बन रहा है, 625 पे बन रहा है, 625 पे बन रहा है, तो ये प्रिंसिपल होगा। चलिए अब इसका हम रेशियो देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, और उसके बाद यहाँ पे 125, ठीक। उसके बाद 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। इसका मतलब ये है कि क्या कोई प्रिंसिपल अगर पी रहा होगा, कोई प्रिंसिपल पी रहा होगा और वो अमाउंट बना होगा, मतलब 25 से
27 बना होगा, 25 से 27 बना होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 में से 25 घटाएंगे तो डिफरेंस तो 2 का ही आ रहा है, 2 का ही आ रहा है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। अब उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या था, इसका प्रिंसिपल 25 था ना, 25 था, और कितने परसेंट पे आ रहा है, कितने परसेंट, देखिए 25 चौका 100, उसके बाद 4 दूनी 8, 8% पे आ रहा है, ठीक है। तो रेट, वार्षिक रेट दर कितनी हो गई, 8% हो गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए कि मैम यहाँ पे मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं उस स्पेसिफिक मतलब डाउट के लिए क्या करूँगी, एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 पे पहले पहुँचने से पहले ये कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और लाइक तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप ही के बेनिफिट की बात हो रही है, आप ही के एग्जाम की बात हो रही है। चल, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में क्या करती है, तय करती है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दूरी दिया गया है, तो दूरी कितना है 57.6 किलोमीटर दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे चाल ज्ञात करना है, और समय क्या है, समय यहाँ पे 48 मिनट है। हमने अभी ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन अब हम इस पे क्या करेंगे, किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ये किलोमीटर है, को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दिया। और मिनट को क्या करेंगे, मिनट को सेकंड्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये देखिए एक ये हट गया और एक 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, अब 6 से काटते हैं, 6 9 जा कितना होता है 54, और 6 6 जा 36। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो मतलब S क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक 0 था ना, एक 0 था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपके PYQ से है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि आपके क्या आंसर आया है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है। ये 40.36, 40.76, 40.56, 39.96, ठीक है। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट कौन सा है, तो इसको करके बताइएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है मैथ्स की, जाके अच्छे से देख लीजिए, वहां से ट्रिक्स सीख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए ही बेनिफिशियल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।